गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पिरेशनल एकता। आज कल का दिन पूरा सफाई में निकला है एंड कल मेरी फ्रेंड के घर में हम लोगों ने छोटी सी पार्टी की थी। सो कल हम आए हैं 1 बजे के आसपास। फिर अभी उठी हूँ मैं थोड़ी देर पहले और नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ एंड चाय वाय की तैयारी कर रही हूँ एक्चुअली। अभी कल मैंने यति की अलमारी ठीक की थी, मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। एंड बहुत सारे कपड़े थे, यहाँ पर कैंप लगा था एक्चुअली पुराने कपड़ों का। तो काफ़ी सारे कपड़े हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे थे जो हम यूज़ नहीं करते थे एंड यति के भी बहुत सारे कपड़े थे। सो कल हमने पूरे दीवान और पूरी अलमीरा वगैरह सब से कपड़े निकाल के हमने कल वहाँ डोनेशन में दिए एंड यति की अलमीरा वगैरह भी ठीक की। तो कल का दिन भी बहुत हेक्टिक रहा और आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। सो करते हैं दिन की शुरुआत, फिर मिलते हैं आपसे थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद। आज मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया है एंड पोहा साथ में चाय बनाई है। ये चाय बन रही है, पोहा और चाय खाएंगे हम। एंड पोहे में नींबू डला है, इसलिए मम्मी के लिए मैं ब्रेड सैंडविच बना रही हूँ। तवा रखा है, अभी बनाने लगी हूँ अभी जस्ट। सो वो नींबू मम्मी नहीं खाएंगी क्योंकि मम्मी के गले में प्रॉब्लम है, उनको खांसी हो रही है और मुझे याद नहीं रहा मैंने नींबू डाल दिया था। सो अभी उनके लिए सैंडविच बना रही हूँ। ये सैंडविच बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और खीरा कद्दूकस करके और प्याज बारीक बारीक काट के रख दिया है। बहुत छोटा छोटा काटा है, बहुत थोड़ा सा काटा है। और क्योंकि मम्मी के लिए बनाना था, इसमें 1 स्पून मैंने मेयोनी डाल दी और साथ में ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल दिए, थोड़े से, बहुत थोड़े से, ज़्यादा मिर्ची नहीं पसंद उनको। सो बस इसको तवे पे सेक लिया ब्राउन ब्रेड में डाल के और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है ये। एंड आज मेरा मिष्टी की अलमारी ठीक करने का काम था। मिष्टी की अलमारी ठीक करने बैठी हूँ। बहुत बहुत दिनों से ये वाला काम भी रह गया था और पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी ये वाले काम पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम होते हैं घर के। अलमारियाँ ठीक करना, कपड़े तय लगा के रखना ठीक से, ये सब काम बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और मिष्टी की अलमारी तो मतलब आप आज ठीक करोगे और आपको 3 दिन बाद फिर वैसे ही मिल जाएगी, क्योंकि मिष्टी अपने कपड़े खुद निकालती है और वो किस तरह से अपने कपड़े रखती है ना, मैं आपको 3-4 दिन बाद फिर इसकी अलमारी की हालत दिखाऊंगी। मैंने वैसे उसको बोला है एटलीस्ट दिवाली तक तो मेरी साफ़ सफाई थोड़ा अच्छे से रहने दे, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैंने दिवाली में साफ़ सफाई की है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बोला तो है, समझाया तो है उसको, लेकिन वो बच्चे ना बिल्कुल नहीं मानते। और बच्चे ना बहुत मतलब बहुत कम बच्चे मुझे लगता है ऐसे होते होंगे जो बहुत डिसिप्लिन से चीज़ें रखते हैं। मिष्टी तो बिल्कुल भी नहीं रखती है, वो जहाँ जो चीज़ उतारती है वहीं फेंक देती है, वैसे ही रख देती है। और ये सारे इसके कुछ कपड़े तो इसके ऐसे हैं जो ये डालती भी नहीं है। तो मैंने ये एक बैग में, कुछ कपड़े मैंने बैग में डाल के इसके दीवान के अंदर डाल दिए जो ये नहीं डालती है। एंड सबसे नीचे वाले कबर्ड में इसकी कॉपी किताब रहती है, वो भी ठीक। बहुत थक गई हूँ। लंच में गोभी आलू और पराठा खाने का मन है आज मेरा, तो गोभी आलू के साथ पराठा बना रही हूँ। इनको भी गोभी आलू के साथ पराठा ही बना के दिया और ख़ुद भी वही खा रही हूँ। गोभी आलू के साथ ना मुझे पराठे बहुत पसंद है, बहुत वो कुछ डाइट वाला सीन चलता है तो पराठे बहुत कम खाते हैं, बट आज मैंने 2 पराठे खाए हैं गोभी आलू की सब्ज़ी के साथ। आज कुछ स्विचेस वगैरह जो होते हैं घर पे, सारे ये स्विचेस बोर्ड वगैरह सारे मैंने साफ़ किए। ये भी बहुत काले पड़े हुए थे, बहुत काले पड़े हुए थे। अब दिवाली है ना, छोटी छोटी चीज़ें एक दिन करके, मैं पूरा हफ्ता मेरा ऐसे ही लगने वाला है। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सफाइयाँ, क्योंकि बच्चे के साथ आप सारे काम एक साथ बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैं एक दिन एक चीज़ पकड़ ले रही हूँ, एक दिन एक चीज़ पकड़ ले रही हूँ, ऐसे करके। मैं शाम को मार्केट गए हैं एंड मार्केट में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। और बहुत सुंदर मतलब मैंने बताया था फेस्टिवल सीज़न बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और दिवाली वाला फेस्टिवल तो बहुत ही मज़ेदार होता है। तो मार्केट इतना सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था सारी चीज़ें ले लें, सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें मार्केट में सब ले लें, बट ले नहीं सकते थे सारी चीज़ें। बट फिर भी मार्केट बहुत सुंदर लग रही थी और मार्केटिंग करके मैंने बहुत सारी चीज़ें ली, आपको दिखाऊँगी। बहुत दिनों से मिष्टी मेरे पीछे पड़ी थी, उसको ब्रेड पिज़्ज़ा खाना है, ब्रेड पिज़्ज़ा खाना है, बट मैं बना नहीं पा रही थी। रीज़न बीइंग
बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं और बहुत सारे फिर त्यौहार भी शुरू हो गए, तो नवरात्रे आए बीच में, इवेंट करवा चौथ वगैरह ये सब आए, तो नहीं बना पा रही थी। और ये मैं ब्रेड पिज़्ज़ा इसको बना के देती हूँ, इसको बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इसको मैं बहुत इजी वे में बनाती हूँ। इतना मैंने आपको पहले भी बताया, तामझाम नहीं हो पाता बच्चों के साथ, बहुत अच्छे तरीके से आप बनाओ। और मैंने सोचा था मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बेस लेके आऊँगी, बट वो मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने ब्रेड में ही पहले मैं इसको तवे पे हल्के से ब्रेड को क्रिस्पी कर देती हूँ, और उसके बाद इसमें पिज़्ज़ा वाली जो सॉस आती है वो लगा के, और इसमें मैं दोनों मोज़रेला चीज़ भी लगाती हूँ और स्लाइस वाली चीज़ होती है वो भी लगाती हूँ। उसके बाद मैं इसे ओवन में बना देती हूँ, क्योंकि अगर तवे पे बन तो तवे पे भी जाएगा, पर बनाने लगूँगी तो टाइम लगेगा। एंड उस मिष्टी को भी इतनी जल्दी हो रही है, इसने खाना नहीं खाया आज रात को, कहती है मुझे पिज़्ज़ा ही खिलाना, बहुत दिनों से बोल रहे हो पर आप बनाते नहीं हो। सो इसका पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया है। बस इसको मैं चिली फ्लेक्स इसमें कम डालती हूँ, ऑरिगेनो ज़्यादा डालती हूँ इसमें, और बस ऑरिगेनो डाल के इसको कट करके इसको दे रही हूँ। फाइनली आज इसके लिए पिज़्ज़ा बन गया। पिछले 10-12 दिनों से ये पिज़्ज़ा के लिए बोल रही थी एंड मैं नहीं बना के दे रही थी। सो फाइनली शी इज़ वेरी हैप्पी। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पिरेशनल एकता। एंड जस्ट अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, 1 घंटे पहले, एंड मिष्टी को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। आज फिर से यति की तबीयत ठीक नहीं है, इसको कोल्ड लगा हुआ है, इसकी ना नोज़ी बहुत ज़्यादा बह रही है, और अभी जस्ट इसको उठ के मैंने दवाई खिलाई है, उसके बाद अब इसको सेरेलैक्स खिला रही हूँ। भूख भी लग रही थी इसको बहुत देर से, बहुत सुस्त सुस्त सी है ये। एक्चुअली मौसम अब ऐसा आ गया ना, इसकी पहली सर्दी, वैसे तो लास्ट ईयर ये अक्टूबर में हुई थी, उसके बाद एक सर्दी पड़ी थी, बट उस टाइम ये बहुत छोटी थी, उस टाइम पे उसको एक बार हुआ था। बट अभी जब से ये मौसम चेंज होने वाला सीन हुआ है, इसको 2-3 बार सर्दी हो चुकी है, अब ये तीसरी बार इसकी सर्दी है, और इसकी बहुत नोज़ी, बहुत ज़्यादा इसकी नोज़ी बह रही है। एंड खांसी भी इसको आज थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है। मेडिसिन मैं इसकी रेगुलर कर रही हूँ, देखो होप सो ठीक हो जाए जल्दी। आज मैंने ये ठीक करना था किचन, आज मैंने किचन का काम पकड़ा है। मैं किचन की अलमीराज वगैरह ठीक करूँगी। ये सारे डिब्बे वगैरह तो मैंने धो के साफ़ करके रख दिए थे, बट इनकी अखबार चेंज करनी थी और इनको अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से लगाना था। सब ऐसे ही पड़ा हुआ था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज मैंने सारी सफाइयाँ की हैं ये अलमीरा की, सारे डिब्बे अच्छे से लगा के, न्यूज़पेपर वगैरह चेंज करके, ऑयल वाली जगह पे शीट लगा के, सब चीज़ें ठीक से करके, इनको निकाल के साफ़ सफाई करके, इसको अच्छे से पोंछ वोछ के, सारी चीज़ें अच्छे से करके, अब मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें परफेक्टली लगा दी हैं। सो ये वाला काम भी मेरा ऑलमोस्ट डन है, और ये मेरा बहुत दिनों से काम ये अटका हुआ था। दिवाली आती है ना, वैसे तो हम बाकी सारी सफाइयाँ तो हमारी चलती रहती हैं, डस्टिंग वगैरह तो हम हर हफ्ते करते हैं, तो डस्टिंग की हमें इतनी टेंशन नहीं होती। बट ये छोटे छोटे काम होते हैं जो रह जाते हैं, इनको देख के लगता है कि यार ये तो करना ही करना है। वैसे ये महीने, 2 महीने, 3 महीने में होते हैं। बच्चा छोटा है तो प्रॉपर वे में हो नहीं पाते। पहले मैं कर देती थी, पहले मुझे टाइम लगता था, मैं ऑफ़िस से आके ये काम करती थी। बट अब जब से यति हुई है उसके बाद से मेरे को बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों का टाइम नहीं लगता, मैनेज नहीं हो पाती चीज़ें। तो अभी मैंने जस्ट उसको सुलाया है, उसने सेरेलैक्स खाया, दवाई खाई थी, और अभी दूध पी के वो सो गई है। और जब तक वो सो रही है, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो 1.5-2 घंटे आराम से सोई रहेगी। तो तब तक मैंने सोचा पहले मैं ये वाला काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि वो उठ जाएगी ना, और ऊपर से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर वो बहुत परेशान करती है। सो बस ये वाला काम निपट जाए मेरा, उसके बाद किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई और रह गई है, लेकिन वो मैं आज नहीं करूँगी। आज मैं सिर्फ ये अलमीराज, जितना भी अलमीरा में सामान वगैरह रखा है, इनके न्यूज़पेपर चेंज करके सिर्फ ये बॉक्सेस वगैरह ठीक से लगाऊंगी। सारे दाल वाल के जितने भी मसाले के जितने के भी बर्तन हैं, ये सब ठीक से लगा के, बस आज इतना ही काम करना है मुझे। एंड फिर मैंने सोचा है कि कल मैं थोड़ा सा फ्रिज भी मैं पूरा एक साथ साफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए, और वो पॉसिबल है ही नहीं पूरा टाइम, पूरा दिन काम को देना। वो तो एक दिन में सारे काम हो जाएं, लेकिन बच्चे के साथ तो मैं क्या ही करूं, सारे काम एक साथ नहीं हो पाते। सो मैंने ये काम करने के बाद सोचा है कि मैं कल थोड़ी सी किचन वगैरह, ये दीवार वाइट वगैरह दिख रही है, वाइट सी दीवार जो आपको दिख रही होगी, इसमें मैं इसको पूरा अच्छे से साफ़ करूँगी, क्लीन करूँगी, क्योंकि छींटे वीटे थोड़े पड़ जाते हैं और डेली बेसिस पे साफ़ हो नहीं पाते। हालांकि मैं स्लैब वगैरह रोज़
साफ़ करती हूँ, बट फिर भी वो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती जो चाहिए। और दिवाली तो बहाना होता है सफाई का, बहुत अच्छे से सफाई करनी होती है दिवाली में। सो आज मेरा ये वाला काम निपट गया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे काम धीरे धीरे हो रहे हैं, क्योंकि ये वाला पूरा वीक ऐसे ही जाने वाला है, धीरे 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 सारे काम करने वाला। और उसके बाद कल मेरा फ्रिज भी मैंने सोचा है पोर्शन में साफ़ करूँगी। पहले 2-3 खाने साफ़ कर दूँगी, फिर 2-3 वाले अलग से उसके नेक्स्ट डे साफ़ करूँगी। और कल मैंने शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा की है, कुछ मतलब ज़्यादा इन द सेंस कि थोड़ी बहुत जितनी करनी चाहिए उतनी तो की है। आपको भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में, ये वाला काम निपट जाए, फ्री हो जाऊँ यहाँ से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये रही मेरी दिवाली की शॉपिंग, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये फ्लावर्स लिए हैं एंड ये प्लांट लिया है, ये आर्टिफिशियल प्लांट है और मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। पहले सोच रही थी नहीं लूँगी, महंगा बता रहा था, बट फिर थोड़े से रेट बनवाए और ले लिया। ये डाइनिंग टेबल का जो पॉट है उसके लिए फ्लावर्स थोड़े से ले लिए थे फ्राइडे मार्केट से, लेकिन फिर वो थोड़े से कम लग रहे थे तो मैंने थोड़े से और ले लिए। और ये फ्लावर्स इतने ब्यूटीफुल हैं, बट सीरियसली ये बहुत महंगे थे, बहुत महंगे। बट कोई नहीं, फिर दिवाली भी साल में एक बार ही आती है और थोड़े से बार्गेनिंग वगैरह करके उसने थोड़ा बहुत कम कर दिया था। सो रेट बना के ले आए हैं। लेट्स सी अभी जब लगाऊंगी तब कैसे लगते हैं। और ये प्लांट तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही। एक बार उसके रेट बता के लग रहा था नहीं लूँगी, बट फिर मैंने ले लिया। कुछ ग्लास लेने थे, कुछ वो लेनी थी मुझे, कप लेने थे शेक्स वगैरह के लिए, और कुछ ग्लास वगैरह लेने थे। मेरे पास थे ग्लासेस और ये सब शेक्स वगैरह वाले कप्स वगैरह, लेकिन ये सारे ना मेरे टूट गए थे काफ़ी, मतलब सेट जो था वो सारा टूट गया है। 6 में से 3 रह गए हैं, किसी के 6 में से 4 रह गए हैं, तो फिर मैंने सोचा एक एक सेट और ले लेती हूँ। सो ये मेरे को ना शेक्स पीने का बहुत शौक़ है और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी। मेरा पहले वो बियर वाले ग्लास होते थे ना, वैसे ग्लास थे जिसमें मैं अपने शेक वगैरह डाल के पीती थी, मैंगो शेक वगैरह, लेकिन वो टूट गए थे। अब मेरे पास शेक्स वाले तो कोई भी ग्लास नहीं बचा था, सो मैंने ये वाले ग्लास ले लिए। ये बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड फिर इसके बाद मैंने एक ग्लास, पानी के लिए भी ग्लास नहीं थे, वो सारे ग्लासेस लिए। वो छोटी छोटी चीज़ें थी वो जो रह गई थी। ग्लासेस तो मेरे ऑलमोस्ट सारे सबके सेट ख़राब हो चुके हैं, कोई भी प्रॉपर 6 का सेट ऐसा था नहीं, तो मैंने कहा थोड़े बहुत तो ले ही लेती हूँ, अभी ज़्यादा नहीं, बट एक एक सेट तो ले ही लेती हूँ, कप्स का भी और ग्लास का भी। ये देखिए शेक वाला इतना सुंदर है, ये इतना सुंदर है, मुझे मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कल ही कोल्ड कॉफ़ी बनाऊँ या फिर मैंगोज़ आते हों तो मैं कल ही कुछ भी स्मूदी वगैरह बना के कल ही इसमें पी लूँ। बट आई नो मुझे टाइम मिलेगा नहीं इतना, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। और ये वाला ग्लास लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पानी वगैरह के लिए। ये ग्लास बहुत सुंदर थे। इस टाइम पे मार्केट में ना सारी चीज़ें बड़ी सुंदर है। और मुझे तकिए लेने थे, मैंने 2 तकिए भी लिए हैं। ये फाइबर वाले हैं, सिग्नेचर के, सुंदर हैं, ये बहुत सुंदर हैं। 600 रुपये के उसने दिए थे, बहुत सुंदर हैं ये। एक तकिया, लेकिन एक तो हमने देखा था तकिया, वो सर्वाइकल वाला तकिया था, बट वो कॉस्टली था काफ़ी। वो कह रही थी सर्वाइकल की जिसको प्रॉब्लम है वो उनके लिए है, वो 1500 का या 2000 का समथिंग बता रही थी। सो हमने यही वाले लिए, ये सुंदर थे। और मैंने चद्दरें भी ली। मेरे को बेडशीट मेरी सारी ख़राब हो गई थी, तो अभी तो मैंने 2 लिए हैं, लेने का मन तो मेरी 4-5 था, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, हमने पहले जो ली थी उसके सारे कलर फेड हो गए थे, तो मैंने सोचा पहले 2 लेके देखते हैं, इनको वॉश करके देखेंगे। अगर ये अच्छी निकली, वॉशेबल मतलब कलर वगैरह फेड नहीं हुआ तो और ले लूँगी। ये मैंने फ्लावर पॉट लिया है। ये ना इसमें ये डबल है, मतलब इसको आप छोटा करके भी लगा सकते हो, बड़ा करके भी लगा सकते हो। मैंने तो वैसे इसको बड़ा करके ही लगाना है, बट ये है डबल, मतलब इस पर्पज़ से हमने लिया। और सोफ़े के कुछ कवर लेने थे, सोफ़े में बिछाने के लिए, वो सब भी मैंने लिया। वो सब भी बहुत ज़रूरी था, बहुत टाइम से एक ही चल रहा था, उसको धोती थी तो दूसरा लगाने के लिए नहीं होता था। दिवाली की शॉपिंग करने में मज़ा बहुत आता है।
लेकिन पैसे भी बहुत लगते हैं, बट ठीक है, साल में एक बार आती है दिवाली। एंड जितना जिसकी होती है ज़रूरत और जितने जिसके होता है उस हिसाब से हर कोई दिवाली की शॉपिंग करता है। सो हमने भी गाइस, सो मैंने आपको शॉपिंग भी दिखा दी। सफाइयाँ मेरी चल रही हैं, सफाई अभियान अभी चलेगा टिल थर्सडे तक चलेगा। कोशिश कर रही हूँ कि वेडनेसडे तक सब कंप्लीट कर लूँ, फ्रिज वगैरह साफ़ कर लूँ परसों तक। एंड बैंड बजी पड़ी है, बहुत बुरी हाल है। आपको दिख रहा होगा, मेरी आंखों से दिख रहा होगा आपको मेरा क्या हाल हो रखा है। बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है एंड घर पे इतने सारे काम बचे हैं, इतने सारे काम बचे हैं, पर कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। सारे काम करने ही हैं, ऐस मैं हमेशा कहती हूँ, काम करने ही हैं और करने ही पड़ेंगे, तो खुश होके करते हैं। और फेस्टिवल सीज़न में तो वैसे ही खुशी होती है कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं। दिवाली पे तो जगमग जगमग। कल मैं आपको लाइटिंग्स दिखाऊंगी, कुछ लाइटिंग्स मैंने ठीक करवा लिया। एक्चुअली हमने पिछले साल जो लाइटिंग्स लगवाई थी वो हमने हटाई नहीं थी। जब मेरी बेटी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने खुशी के बारे में इतनी सारी लाइटें लगवाई थी, इतनी सारी, और वो हमने हटाई नहीं थी। मैंने बोला था लगी रहने दो, नेक्स्ट ईयर फिर इसको सेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कल आज बुलाया था इलेक्ट्रिशियन को, तो थोड़ी बहुत ठीक करके गया है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आ ही जाती है अगर आपकी 1 साल से वो लगी हुई हैं। सो कल मैं आपको दिखाऊंगी, होपफुली कल या परसों मैं आपको दिखाऊंगी। एंड अभी मिलते रहते हैं हम, कल परसों फिर मिलेंगे। कल आपको दिखाऊंगी मैंने कल की क्या सफाई की। एंड अभी चल रहा है टिल दिवाली तक चलेगा। धनतेरस से पहले तक मेरी कोशिश है कि एक दिन पहले तक मैं सारा सब सफाइयाँ कर दूँ। छोटी छोटी डस्टिंग वगैरह की मुझे कोई चिंता नहीं है, हमारी डस्टिंग वगैरह सब प्रॉपर होती है एवरी वीक। बट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाती, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, माइनर सी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाती, और वो भी हो रही है। खाने पीने, डाइटिंग वगैरह सबकी बैंड बजी पड़ी है, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गलत ना खा पाएँ। जब खा रहे हैं फिर तो पता नहीं चल रहा, बट लेट्स सी। और कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।